नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी का घर बसने दें। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई साहब कैसे हैं? हम दोनों भी ठीक हैं। बस जी, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपका स्नेह और आशीर्वाद बच्चों के साथ हमेशा बने रहे। समधन के बाद समधी जी ने उमा से फ़ोन पे बात की और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सुबह सुबह सबसे पहले बहू के माता पिता से शुभकामनाएं मिली तो उमा बहुत खुश हो गई। बहुत सीधी थी उमा, बस जरा कोई उससे प्यार से बात कर ले तो वो खुश हो जाती थी। चांस की बात थी कि वो बहू बेटे के पास आई हुई थी। वो उसे शाम को होटल खाना खाने के लिए ले गए। बहू ने तोहफे में एक साड़ी दी तो उमा बोली, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? वैसे ही इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पास, उनके पहनने का ही नंबर नहीं आता। बस तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है मेरे लिए। माँ, आप कौन सा हमारे पास रोज़ रोज़ आती हैं? इतने समय बाद आप हमारे साथ अपना जन्मदिन मना रही हैं तो एक तोहफा तो बनता है ना। श्रुति उमा को बाहों में भरकर बोली। अंकित ने भी श्रुति की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार पाकर मानो उमा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो मन ही मन ईश्वर को शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे इतने अच्छे समधी व बहू मिली। उमा को आए दिन काफ़ी दिन हो गए तो वह वापस जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक से एक दिन उसका पैर फिसल गया। उसके बाद से उसे कमर में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि मसल्स पुल हो गई हैं। कुछ दिन आराम करेगी और दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगा। उमा तो बहुत डर गई थी पर डॉक्टर की बात सुनकर उसे तसल्ली हुई। श्रुति अब उषा को कोई काम नहीं करने देती, स्वयं सारे काम कर लेती थी। बहू को यूँ सेवा करते देख उषा उसे ढेरों आशीर्वाद देती। कभी कभी समधन का भी फोन आ जाता था हाल चाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए, जाने ये दर्द कब ठीक होगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी। उमा रुआसी होकर बोली, माँ ये भी तो आपका ही घर है, अब आप यहीं रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोचो आप अकेले होती और भगवान ना करे कुछ हो जाता तो कौन देखता। अंकित ने उमा को प्यार से समझाते हुए कहा। श्रुति कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। उमा को उसके तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे। संडे का दिन था। अंकित और श्रुति किसी काम से बाजार गए तो बेटे अंशु को उषा के पास छोड़कर चले गए। अंशु उमा को परेशान न करे इसीलिए श्रुति उसे अपने मोबाइल में वीडियो गेम लगाकर दे गई। उसने अंशु का फ़ोन थमाते हुए शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उसका फ़ोन अब अनलॉक है और कोई भी उसके मैसेज देख सकता है। उमा अंशु को लेकर सोफे पर बैठी थी। अंशु मोबाइल में गेम देखकर खुश हो रहा था। उमा समझ रही थी कि बच्चों का इतनी देर तक मोबाइल देखना ठीक नहीं, पर क्या करती। बिना मोबाइल के अंशु रोने लगता था। बीच बीच में उमा अंशु का ध्यान मोबाइल से हटाने के लिए उससे बातें करती। अंशु से बातें करते करते उसने देखा कि मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे। उमा ने कभी भी श्रुति के फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया था, न ही उसकी कभी ये जानने में दिलचस्पी होती थी कि वो अपने मायके वालों से क्या बातें कर रही है। न चाहते हुए भी उमा की नज़र एक मैसेज पर पड़ गई। सासू माँ की सेवा करते करते बेटा कहीं तू अपनी सेहत खराब ना कर लेना, अपना ध्यान रखना, जैसे ही ये ठीक हो इन्हें इनके घर भेज देना, वरना ये सारी ज़िंदगी के लिए तेरी मुसीबत बन जाएंगी। यहाँ रहेगी तो हम कैसे तेरे पास आकर रह सकेंगे। उमा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो श्रुति की मम्मी के मैसेज हैं। उसे तो अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वालों के मन में इतना जहर भरा होता है, सोचकर उमा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो तो बेचारी सीधी थी, उसे क्या पता कि लोग यहाँ कैसे अलग अलग मुखौटे लगाकर घूमते हैं। फिर उसने श्रुति के मैसेज भी देखे जो उसने अपनी मम्मी को भेजे थे। माँ, मेरी तो आफत आ गई काम करते करते, सोचा था थोड़े दिन के लिए आई हैं तो इनकी अच्छे से खातिरदारी कर दूँ ताकि अच्छी बनी रहूं, फिर तो ये अपनी घर चली जाएंगी, मगर अब तो लगता है पता नहीं कब ठीक होंगी। अपने घर जाएंगी भी या हमेशा के लिए यहीं डेरा डाल लेंगी। एक तरफ तो उसे समधन ने ये कहा कि उसका प्यार व साथ बच्चों के साथ बना रहे, तो दूसरी ओर पत्नी बेटी को ये कहना
कि सास को जल्दी से जल्दी अपने घर भेजो, मुंह पर मीठी मीठी बातें करना और पीठ पीछे सास को मुसीबत कहना। उससे भी ज़्यादा दुख उमा को श्रुति के मैसेज पढ़कर हुआ। वो तो सोच रही थी कि बहू उससे कितना प्यार करती है, पर ये तो सब दिखावा निकला। यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और थे। समधन और बहू की दोगली बातें उमा को अंदर तक मोड़ कर रख दिया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगे। उसने बहू बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर मन में यह निश्चय कर लिया कि वो जैसे ही ठीक हो जाएगी अपने घर वापस चली जाएगी। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर समधन का फोन आया तो पहले उमा को लगा कि बात कर ले, फिर उसने सोचा दोगले लोगों से क्या बात करना। उसने फोन काट दिया। उमा के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन वो अंकित से बोली, बेटा अब मैं ठीक हूँ, मुझे घर छोड़ आओ। माँ आपको जल्दी है क्या न जाने की, आराम से रहो ना, वैसे भी यहाँ अकेली क्या करोगी। अंकित अभी बोल ही रहा था कि श्रुति ने उसे धीरे से चुटकी काटी ताकि वो माँ को जाने से रोके नहीं। उमा ने ये देख लिया था। अब तो उसका मन और भी खराब हो गया। बेटा मैं अकेले रह लूँगी, पर किसी पर बोझ या मुसीबत बनकर नहीं रह सकती। उमा श्रुति की ओर देखकर बोली, माँ किसने कहा कि आप बोझ या मुसीबत हो? इसका जवाब तुझे तेरी पत्नी देगी। उमा की बात सुनकर अंकित श्रुति की गुस्से से देखने लगा। मैंने तो माँ जी से ऐसा कुछ नहीं कहा। श्रुति अपनी सफाई देते हुए बोली, मुझसे नहीं कहा पर अपनी माँ से तो कहा था ना। अंकित तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इसके व्हाट्सएप मैसेज चेक कर ले, सब पता लग जाएगा। तो इसका मतलब आप सबके फ़ोन देखती रहती हैं। आपको ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए। पोल खुलने लगी तो श्रुति भड़क उठी। जब उमा ने सारा किस्सा बताया तो श्रुति की आंखें शर्म से झुक गईं। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अंकित श्रुति का फ़ोन ले आया और उससे ही अनलॉक करवाया। फिर उसने जब श्रुति और उसकी माँ के मैसेज पढ़े तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। श्रुति पे गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारे मम्मी पापा 2-2 महीने आकर यहाँ रह जाते हैं। मैंने या मेरी माँ ने कभी तुमसे कुछ नहीं बोला, पर मेरी माँ बेचारी इतने समय बाद हमारे पास रहने आई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुसीबत लगने लगी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं भी आज ये फैसला लेता हूँ कि यदि मेरी माँ मेरे घर में नहीं रह सकती तो तुम्हारे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें ये मंजूर हो तो बोलो। अंकित के गुस्से से श्रुति डर गई और रोने लगी। उमा से माफ़ी मांगते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। उमा बेचारी तो सीधी थी। बहू को रोते देख उसका मन पिघल गया। उसने बहू को गले लगा लिया, फिर मजाक करते हुए बोली, बहू मेरी बुराइयां करनी है तो अपना मोबाइल लॉक करके रखा कर। यह सुनकर श्रुति के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अंकित ने श्रुति से बात करना बंद कर दिया। उमा ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। श्रुति ने भी अंकित से माफ़ी मांगी और उसे मनाने की कोशिश की पर वह नहीं माना। श्रुति की बातों से उसके दिल पे गहरी चोट पहुंची थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो इतना प्यार करता है वो ही उसकी माँ को मुसीबत कहेगी। श्रुति के मम्मी पापा को इस बात का पता चला कि उनका दामाद उनकी बेटी से बात नहीं करता, उससे बहुत नाराज है, जिसके लिए शायद वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। तब जाकर उन्हें ये बात समझ आई कि बेटी के घर के मामलों में मायके वालों को ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। श्रुति के मम्मी पापा श्रुति के घर आए और उन्होंने अंकित और उमा से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। अंकित ने भी अपनी नाराज़गी छोड़कर उनसे बात की। उनके जाने के बाद श्रुति से इस शर्त पे बात करना शुरू किया कि वो कभी भी उमा के लिए कुछ गलत नहीं कहेंगी। दोस्तों शादी एक खूबसूरत सा बंधन होता है और यह बंधन कुछ समय का नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है। पर इस बंधन में कभी कोई दरारें नहीं आनी चाहिए और दरारें कई बार इतनी गहरी हो जाती हैं कि पूरा का पूरा रिश्ता ढह जाता है। या रिश्ता टूटने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है मायके वालों का बेटी की ही घर में ज़्यादा दखलंदाजी करना। श्रुति के मम्मी पापा ने धीरे धीरे उसके घर जाना कम कर दिया। उमा खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।